हो आप लोग अपनी, वो आपसे ऊपर है आज के। वही ना, साम दाम दंड भेद हर चीज लग रही है मैडम। वो गुरु हो ना, तुम्हारे लिए तो सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए। आपको घर बैठे पैसा मिल जाएगा तो कोई पागल ही होगा जो बाहर धर्म के नाम पे भिड़ा दो। और यही चीजें चलने वाली, आने वाला लिख के ले लो 29 का इलेक्शन में मोदी जी से क्या आप उम्मीद करेंगे जो किसी एक का कभी सगा हुआ ही नहीं। शुभेंदु अधिकारी का अगर हिस्ट्री आप देखोगे तो कांग्रेस से पैदा हुए थे, ठीक है, उसके बाद फिर टीएमसी में गए, उसके बाद अब 6 साल से अब बीजेपी में आके क्या कर रहे हैं देख ही रहे हो आप। कमाल की बात है, एक तरफ लेफ्टिस्ट पार्टी और एकदम आप राइट विंग में आके, मतलब आप अपनी आइडियोलॉजी में कितने जल्दी फ्लिप करते हैं आप सोचिए। अब ऐसे लोग, और वही बीजेपी जो एक टाइम में नरेंद्र मोदी जिनके बारे में बोल रहे थे, हाँ, कि जिनको बोलने का तमीज़ नहीं है, ये है, उसी शुभेंदु अधिकारी को आप सीएम बना के बैठा रहे हो। और शुभेंदु अधिकारी भी अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, जो एक टाइम में बीजेपी को पसंद नहीं करते थे, जो हिंदुत्व के अगेंस्ट में बोलते थे, मुसलमानों के समर्थन में उन्होंने अपने कई बयान दिए हैं। अब वो बोल रहे हैं जो जिहाद करेगा उनके खिलाफ में हम कार्रवाई करने हैं। सीएम बनने से ठीक 10 दिन पहले उन्होंने एक बयान दिया था और कहा था कि मुसलमान मुझे वोट नहीं देंगे, हिंदुओं के लिए काम करूंगा, मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करूंगा। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, साफ साफ लोगों को ये चीज़ दिख रही है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। तो आप वो लोग भी कहाँ हैं जो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं? वो लोग कहाँ हैं जो बोलते हैं, वो लेफ्टिस्ट लोग, वो मुस्लिम लोग, वो लोग कहाँ हैं? वो कौन वोट दे रहा है फिर उनको? 15% लोगों को आप एकदम इग्नोर कर रहे हो और वो सरकार भी बना रहे हैं। जो बंगाल सेक्युलरिज्म के लिए आज तक फेमस रहा है, जो जिस बंगाल में भाईचारे के तौर पर लोग रह रहे हैं, उस बंगाल में आज राइट विंग की सरकार है, वो भी इसलिए क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं। तो चरम सीमा पर है इसका मतलब, फिर किसी को सामने नहीं आना चाहिए। आपने देखा नहीं, शपथ ग्रहण में मोदी जी थे, स्मृति ईरानी थी। हाँ, कमाल की बात है, वो स्मृति ईरानी जो 300 रुपए के सिलेंडर के लिए सड़कों पर निकली थी, आज 900 रुपए का सिलेंडर हो रहा है, उसके लिए तो नहीं निकली, वहाँ शपथ लेने के लिए पहुंचवा दिया वहाँ पे उनको। तो शर्म करो। जो मतलब कल कैसे थे यार तुम, आज क्या हो तुम? और वो शुभेंदु अधिकारी जी भी, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही है जो हेमंता विश्व शर्मा है ना, जैसे उन्होंने किया कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आए, ये भी वही कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में आने वाले लोग हैं। क्या दिक्कत है? भगवा धारण करके ही तो शपथ ली है। वही तो भगवा धारण करके ही यहाँ पे राजनीति होती है। मैं आज भगवा धारण कर लूँ, मोदी जी आगे मेरे को टिकट दे देंगे, क्योंकि मोदी जी को उससे तो फर्क नहीं पड़ता तुम आइडियोलॉजी से कहाँ से आ रहे हो। हमारे बारे में बात करो, हमारे लिए 2 वोट मांगो, हम उसी में खुश हैं, तुमको दे देंगे। वहाँ पे हेमंता को वहाँ पे सीट दी। बंगाल की जनता परेशान थी दीदी से ना, इतनी परेशान, क्या बीजेपी को ला के हमने बीजेपी को बिठा दिया? देख नहीं रहे हो और स्टेट्स में क्या हालत हो रही है? बंगाल में हिंदुओं को किस तरीके से मारा जा रहा था पता है ना सबको। अब नहीं होगा ना, अब हिंदुओं पे अत्याचार। यूपी में भी ये चीज बोली गई, कितने लोगों को मारा जा रहा है मैम, दलितों को मारा जा रहा है। इटावा की घटना किसी से नहीं छुपी, ठीक है, जौनपुर की घटना किसी से नहीं छुपी, कितनी घटना गिनाऊं? बात हो बंगाल की, आप यूपी और जौनपुर। अरे तो मैं तो मुद्दे पे नहीं, सुनिए, आप बंगाल की बात करेंगे, बंगाल में हिंदुओं को मारा गया, हाँ। तो अब बीजेपी आई है तो ये चीज नहीं होगी, यही चीज बोल रहे हो ना आप। तो यूपी में तो बीजेपी है ना, यूपी में तो बीजेपी है, एमपी में 25 साल से बीजेपी की सरकार है, एमपी में 25 साल से बीजेपी की सरकार है ना। रीवा की घटना वही हुई है ना, उखाड़ दी गई ना चोटी। तो क्या हो रहा है? तलवार कहाँ बांटी जा रही है? यूपी में ही बांटी जा रही है ना। कह रहे हैं बंगाल में अब योगी जी का बुलडोजर काम आएगा, बुलडोजर चलेगा बंगाल। जहाँ जहाँ बुलडोजर चल रहा है वहाँ बेड़ा गर्क हो रहा है। हाँ। बुलडोजर यूपी में चले, देख लो क्या सिचुएशन है। बुलडोजर बिहार में चल रहे हैं तो देख लो क्या सिचुएशन है। ठीक है कि वो लोग एक मुद्दे पे आ ही नहीं पा रहे कि हम सीएम बनाए किसको। ठीक है, सम्राट चौधरी अपने अलग एक्शन में, अलग तेवर में दिख रहे हैं हम लोगों को। आसाम में देख रहे हो हेमंता ने पहले क्या किया, अब क्या करेंगे वो भी। अब यहाँ पे एक कमी थी शुभेंदु की, वो भी कमी पूरी हो गई है। राजनीति किस दिशा में जा रही है आप बताइए? सारे ही लोग अगर हिंदुओं की बात करने वाले हैं तो आपकी सरकार क्यों नहीं एक्शन लेती अंकिता भंडारी के रेपिस्टों के ऊपर? अरे अगर इतनी ही दिक्कत थी जनता को तो पूर्ण बहुमत की सरकार कैसे बनी मैडम? पूर्ण बहुमत की सरकार बीजेपी इज लाइक कि हम वोट ही नहीं देने देंगे लोगों को। वही ना, साम दाम दंड भेद हर चीज लग रही है मैडम, ये भी तो आपको समझना पड़ेगा। जिस देश में एसआईआर होना चाहिए ऐसे टाइम पे जब सारी चीजें नॉर्मल हो, इलेक्शन पास में ना हो, वहां पे इलेक्शन के दौरान एसआईआर हो रहा है। जब जनता ने चुना शुभेंदु अधिकारी को, अरे बीजेपी को फर्क नहीं पड़ता कितने लोग किसके साथ में, कितने लोग ऑपोजिशन। बीजेपी इज लाइक कि हम वोट ही नहीं देने देंगे लोगों को, तो सरकार बनेगी कैसे उनकी?
हम फेक वोट डलवा देंगे, हम SIR के थ्रू वोटर्स का नाम कटवा देंगे, हम EVM में थोड़ा बहुत घपला कर देंगे, हम वोट चोरी करवा देंगे, सब कुछ हम करवा देंगे, सामदान दंड भेद हम लगा ही देंगे। तो ऑपोजिशन के साथ में कितने भी लोग हो, जब वो वोट ही नहीं डाल पाएंगे तो सरकार कैसे बनेगी? बीजेपी के नेता आप जैसे लोगों को कहते हो कि आप जैसे लोगों को काम नहीं करना, अगर इतना ही विरोध करना है तो सामने ही ना आए। तुम करो ना काम, तुमको तो काम कर, हमारे जैसे लोग तो काम नहीं करते, तुमको तो काम करवाने के लिए बिठाया है ना, हाथ को क्यों खड़े कर देते हो फिर तुम? जब पेट्रोल में नहीं, पेट्रोल महंगा हो गया, LPG नहीं है, ठीक है, वो बोल रहे हैं हम हमारे साथ में कोऑपरेट करो, सोना मत खरीदो, चांदी मत खरीदो, हर यही चीज बोली जा रही है ना। तुम क्या कर रहे हो फिर सरकार में बैठ के? तो कल मोदी काम क्यों नहीं कर, काम क्यों नहीं कर रहे हो? कल बेंगलुरु में मोदी जी ने भाषण में क्या कहा कि आप वर्क फ्रॉम होम करें, घर से बाहर ज्यादा ना निकलें, और जो कच्ची धानी का तेल होता है उसको कम खाएं। लाके दो जॉब, वर्क फ्रॉम होम भी लाके दो, लाके दो ना। तो मैं जब सबको घर बैठे पैसा मिल जाएगा तो कोई पागल ही होगा जो बाहर निकलेगा। तो बताओ कितनी % है वर्क फ्रॉम होम के जितने भी जॉब्स हैं? बता देना, मुंह से बोलने में तो गपोड़ तो तुम सब कुछ देते हो कि हम बुलेट ट्रेन दौड़वा देंगे, हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, हम 15 से 20 लाख रुपए ला देंगे, हम स्किल इंडिया बना देंगे, हम मेक इन इंडिया बना देंगे, और क्या कहते हैं, किसानों को हम लोग अच्छी फैसिलिटीज देने वाले हैं, एग्रीकल्चर सोसाइटी रहेगी, हम लोग अपने ही दम पे सब कुछ करने वाले हैं, हम लोग कील से लेके सब कुछ अपने यहाँ पे बनवाने वाले हैं, और क्या कहते हैं 4 ट्रिलियन इकोनॉमी में हम पहुंचने वाले हैं। हम तो सब कुछ करने वाले हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाए। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि कम खाइए, गैस कम इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल कम, पहले सोना मत खरीदिए। मोदी जी से बोलिए, जो अपने 10-10 लाख के सूट खरीद रहे हैं, सोने जड़े हुए हैं, वो खरीदना पहले बंद करो, और जहां से मशरूम खरीद रहे हो वहां से एक्सपोर्ट करना बंद करो। पहले खुद करो, फिर लोगों को बोलना, क्योंकि तुम्हारा क्या जाता है, मिडिल क्लास मरे, गरीब लोग मरे, गरीब तबके के लोग, तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता ना। तुम तो अपने हवाई जहाज में उड़ रहे हो ना, तुम ये चीज बोल रहे हो पेट्रोल का इस्तेमाल कम करो। गरीब नहीं, आप नहीं, आप मुझे बताइए, मोदी जी गरीब माँ के बेटे हैं ना, वो समझते हैं ना तकलीफ। आप ये चीज बोल रहे हो कि पेट्रोल का इस्तेमाल मत करिए, घर पे रहिए, तो मोदी जी क्यों घूम रहे होते हैं इतने करोड़ के एरोप्लेन में जिसमें पेट्रोल डलता है? विदेशी नीति के तहत जाते हैं। कौन सी विदेशी नीति? तुम्हारी विदेशी नीति इतनी अच्छी होती तो पेट्रोल आ रहा होता हमारे पास में रशिया से, यहाँ से इजराइल से आ रहा होता, या तो अमेरिका दे रहा होता, या तो ईरान दे रहा होता। सब कुछ बीजेपी वाले कह रहे हैं आप लोग केवल भारत को देख रहे हैं, अरे विदेश को भी तो देखें। तो देख पेट्रोल कितना महंगा है वहाँ। अरे तो तुम तो विश्व गुरु हो यार, विदेशों में जो भी चल रहा है चलने दो, तुम तो विश्व गुरु हो ना, तुम्हारे लिए तो सारी चीजें सस्ती होनी चाहिए। अपने आप को मानो कि विश्व गुरु नहीं है हम, या तो बोलो कि हमारी सिचुएशन उनसे भी खराब है, मोदी जी टैकल नहीं कर पा रहे, तुमसे कुछ हो नहीं रहा है, विदेश नीतियों की जानकारी तुम्हें नहीं है, पॉलिसी मेकिंग तुम्हें नहीं आती, निकोबार का प्रोजेक्ट बना रहे हो जिसमें तुम बोल रहे हो कि हम चाइना को डिफीट करने वाले हैं। तुम्हें शर्म है? वहाँ पे चाइना पहुंच चुका है ऑलरेडी, तुम वहाँ पे कुछ बना नहीं सकते हो। मोदी जी कह रहे हैं सोना मत खरीदिए शादी में 1 साल। अच्छा, और आप क्यों फिर खरीद रहे हो? लो चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि हम सोना खरीदना बंद कर देंगे, हम चांदी खरीदना बंद कर देंगे, उससे हमारा क्या भला हो रहा है? आप बताइए, पैसे कौन लाके देगा हमको? पैसे कौन लाके देगा? मोदी जी कमवा रहे हैं हमें, हम तो मांग रहे हैं ना, नौकरी दे रहे हैं हमें, कितनी नौकरियां दे रहे हैं? ये लोग हैं जो स्कूल बंद कर रहे हैं, जो पढ़ने ही नहीं दे रहे, तो जॉब तक तो लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे। आप लोग नौकरी का रोना कहना छोड़ दे, क्योंकि जिसके पास पेट कैसे नहीं, धर्म से पेट पालोगी आप? धर्म से पेट पालेंगे? नहीं, आप धर्म से पेट पालोगे? मुझे बताओ, नौकरी की बात नहीं करी। ऐसे ही तो लोग हैं, आप लोग जैसे लोग तो लोगों को और भड़का रहे होते हैं, तभी तो आप लोगों को प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 161 आ गई ना। शर्म करिए, ऐसी रिपोर्टिंग करेंगे तो यही होने वाला है फिर। आत्मनिर्भर बनने के लिए नौकरी तो चाहिए मैडम। आत्मनिर्भर मैं खेती करने पहुंचूं? आप अपना रोजगार करें, व्यवसाय करें। मोदी पैसे कौन दे रहा है? पैसे कौन दे रहा है? अरे 10,000 रुपए तो बिहार में दिए ना महिलाओं को कि आप अपना बिजनेस चालू करिए। कितनी महिलाएं बिजनेस चालू कर पाई हैं? 10,000 रुपए में बिजनेस चालू होते हैं? सरकार ने तो योजना चलाई थी। अच्छा, तो आप मुझे बताइए सरकार कितने बिजनेस मॉडल्स पे अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है? डेटा निकाल के दो आप मुझे, मैं यही खड़ी हूँ। गूगल पे सर्च करें, निकाल के दो ना। नहीं दे रही है, आप निकाल के दो। अगर आप बोल रहे हो सरकार दे रही है, तो जब मैं बोल रही हूँ डेटा ये चीज नहीं बोल रहा है कि सरकार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही है, सरकार के पास पैसा नहीं बच रहा है। योगी जी ने परसों यूपी में कितने रोजगार दिए? मैडम, सरकार अपना पैसा ना अडानी जी को देने के लिए निकोबार का प्रोजेक्ट निकाल रही है, वो लोगों को नहीं दे रही है। वो तो चाहती है कि लोग मरे। ये बताइए, मोदी जी पे भरोसा है कि नहीं आपको? बिल्कुल नहीं। काम करना होता तो काम कर रहे होते, ठीक है। और सबसे दुर्भाग्यतापूर्ण बात यह है कि इस देश में मोदी जी को कमाल का ऑपोजिशन मिला है, जो ऑपोजिशन एक साथ ही नहीं आना चाहता है, तो वो तो अपना ओवर कॉन्फिडेंस से मर रहे हैं। तो मोदी जी को ये है कि हमारे पास में ऑपोजिशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम बढ़िया हैं, बैठे रहने दो, सब चंगा है, लोगों को धर्म के नाम पे भिड़ा दो, और यही चीजें चलने वाली है। आने वाला लिख के ले लो, 29 का इलेक्शन में मोदी जी जीतने वाले हैं।